के विकास के लिए, बिहार में बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए, बच्चों के नवयुवकों के पलायन रोकने के लिए और उन्हें स्वरोजगार देने के लिए बात की है। हम सब जानते हैं कि हम बिहारियों का बिहार के बाहर क्या इज्जत और मान सम्मान है। हम भी बाहर जाके पढ़े हुए हैं। दिल्ली में जब मैं सीए करने गया था तो वहाँ मैं भी गाली सुना हूँ बिहारी के शब्दों में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे कचोट रहा था। और जब प्रशांत जी की पार्टी के द्वारा इन सब मुद्दों को रखा गया और इससे मैं पूर्व के तरह मेरे मन में ये भावनाएं थीं और इससे सीख के ये इसे मन में जो भावनाएं थी वो प्रबल हुई और मुझे भी अपने बिहार के विकास के लिए योगदान देने का भावना अंदर में जगी। तो मैं भी आया हूँ और यहाँ अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के लड़के नवयुवक जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, बिहार में ही अपार संभावनाएं हैं कि यहाँ उनको रोज़गार दिया जाए। जैसे हमारे ये मोरवा क्षेत्र में ही ले लिया जाए, अभी जो भी यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं इन्होंने इसको डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया है। जीत के चले गए हैं और फिर इलेक्शन के समय ही ये वापस आए हैं। जबकि यहाँ अपार संभावनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, बकरी पालन के क्षेत्र में। इन सबों क्षेत्र में स्वरोजगार दे के नवयुवकों को यहीं रोज़गार दिया जाए और क्षेत्र का विकास किया जाए। आप सब जानते हैं कि ये मछली बाहर से आता है जिसको खाने से कैंसरस होता है, बीमार पड़ते हैं लोग। तब भी यहाँ प्रचुर मात्रा में बाहर का मछली मंगा के बेचा जा रहा है, खाया जा रहा है। जबकि जितने यहाँ के मछली से जुड़े हुए हमारे भाई बंधु हैं वो यहाँ ही इस उद्योग को विकसित करके उसको अपने रोज़गार से जोड़ के और अपनी कमाई को बढ़ा के बिहार के लोगों का भी विकास कर सकते हैं, अपना भी विकास कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कृषि कार्य हैं जिनको उद्योग से जोड़ा जा सकता है। शीत भंडारण केंद्र खोल के जगह जगह पे जो हमारी सब्जियां बर्बाद हो जाती है, दूसरे देशों में नहीं जाती है, उसका समुचित व्यवस्था करके कृषकों की आय दुगुनी की जा सकती है, चौगुनी की जा सकती है। लघु कुटीर उद्योग खोला जा सकता है। इन सब दिशाओं में काफ़ी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं कि बिहार के लोगों को, मोरवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यहीं रोज़गार दे के, यहीं उनका विकास करके, उचित शिक्षा दे के इस क्षेत्र में काम करने का। आप यहाँ के स्थानीय हैं और आपने बड़ा नज़दीक से दुख और दर्द, चाहे वो किसी भी सेक्टर का व्यक्ति हो, किसान हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो या किसी भी डिपार्टमेंटल है, गांव की धरती से आप यहाँ हूबहू हैं, बहुत अच्छी तरीके से भली भांति इसको समझते हैं। स्थितियाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो थी वही स्थितियाँ अभी भी हैं लमसम। तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार पटना में बैठी, जो भी विधायक चुन के पटना गए, उन सबों की इस खास विषय को लेकर जिम्मेदारी के तौर पे अपनी भूमिका होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ खास इस तरह की गतिविधि, इस तरह का डेवलपमेंट कुछ दिखा नहीं। उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और जनसुराज स्पष्ट तौर पे अपने मैनिफेस्टो, अपना व्यू और विजन के साथ जनता के बीच में अपनी बातों को रखने जा रहा है। पीके की जितनी भी सभाएं होती हैं उसमें भी यही बातों की चर्चाएं होती है। पीके कुछ अपने पॉकेट से देने वाले नहीं हैं। जो भी सरकार की योजना है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा व्यू और विज़न जनता को बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों के दिमाग में, मानसिकता में ये वायरस भरा हुआ है कि हमको लंटेम कमल तीर अकरम बकरम में ही वोट देना है। तो उस वायरस को निकालने के लिए भी बड़ा सा प्रोजेक्टेड फिनाइल जनसुराज लेके आई है और उसको जनता के बीच में डाल रही है। उसी फिनाइल की चर्चा आपसे करेंगे। वो हमेशा बोलते हैं मंच से, जी हाँ, मैं ही प्रशांत किशोर हूँ, मैं आपके बच्चे के अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, रोजी के लिए, रोजगार के लिए, प्लान के लिए आपके बीच आया हूँ, आपका वोट मांगने आया हूँ। अगर आपने हमें एक्सेप्ट किया तो मैं इन चीज़ों को ला के दूंगा। अगर इसमें मैं असक्षम हूँ, नहीं कर पाऊंगा, तो अगले 5 साल मैं मांगने नहीं आऊँगा। इतना स्पष्ट बयान आज तक किसी राजनेताओं ने नहीं दिया हो। क्या कहना चाहेंगे? आपका भी कुछ ऐसा ही विजन है क्या? जी बिल्कुल, बताएं। हमारा जो जनसुराज पार्टी का अभिकल्पना किया गया है, ये जनता की सेवा के लिए अभिकल्पित है, न कि राजनीतिक सेवा के लिए। जनता का जो सेवा है वो कैसे किया जाए, यही इस पार्टी का सोच है। जनता का सेवा तभी होगा जब जनता का जो बेसिक कमी है, जो बेसिक ज़रूरत है, उसको पहचान के उन कमी को दूर करना। जनसुराज ने यही सोचा है। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो शिक्षा है। बच्चों के शिक्षा, आज सब आप लोग जान रहे हैं कि शिक्षा का क्या स्तर है।
जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, शिक्षा विश्व स्तरीय नहीं होगी, अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो सर्वप्रथम तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की व्यवस्था की जाएगी और वो 2 से 3 वर्षों में कर ली जाएगी। जब तक वो व्यवस्था बनती है तब तक हर एक गरीब परिवार का जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं उनके पास एक अच्छा विकल्प रहेगा कि वो अपने निकट के अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। उसका फीस जनसुराज की जो जनता की सरकार रहेगी वो देगी। जनता की पलायन और रोजगार ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर विधानसभा, लोकसभा, हर चुनाव में ये विषय को लाया जाता है। सरकार जिनकी भी बैठती है, सरकार में जो रहते हैं वो लोग भी इन चीज़ों पे डिबेट करते हैं, बताते हैं। अब सीधा जनसुराज का कहना है कि बिहार का नौजवान कलकत्ता में, दिल्ली में, बॉम्बे में नहीं जाएगा। अब वहाँ का नौजवान यहाँ आके रोजगार करेगा और हम स्थानीय रोजगार की बात करेंगे। या माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा मंच से कहते हैं लोकल फॉर वोकल, आपने सुना होगा। तो इसी लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत जनसुराज भी अपना एक खास विषय लेके जा रहा है कि यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजी रोजगार के इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री की उपलब्धता पार्टी कराएगी सत्ता में आने के बाद। आप भी कैंडिडेट हैं, जनता के आशीर्वाद से अगर आप विधायक बनते हैं तो आपको सबसे पहले इन विषयों पे काम करना होगा। ये बहुत ही गंभीर इशू है और हर घर में इसको लेके लोग मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी उद्योग की काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे समस्तीपुर में ही जूट मिल था, पेपर मिल था, चीनी मिल था, ये सारे मिलें बंद पड़ी हुई हैं। इन सभी मिलों को चालू कर दिया जाए तो ये मुख्य उद्योग हो गए। इसके अलावा बहुत सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1 या 2 एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ केले की बहुत खेती होती है। केले के थम से, जो केला का थम है, उससे रेशा निकाल के कपड़े बनाए जाते हैं और उस रेशा निकालने के क्रम में जो थम से गाद निकलता है उससे पेपर बनता है, कार्टून बनता है, कूट बनता है और पैकिंग मटेरियल बनता है। ये तो केले के से हुआ। जैसे आपके पास धान का पराली है, उससे भी पैकिंग मटेरियल का काम होता है और अन्य चीज़ें सब्सिडी। तो सवाल है इच्छा शक्ति। लेकिन जिसका इच्छा शक्ति ही मर चुका है उससे हम और आप क्या बात करेंगे? जिसको सत्ता का सुख और कुर्सी सेवा ही दिखता है उससे हम आप क्या बात करेंगे? जनसुराज यही वायरस निकालने के लिए इस फेनाइल का उपयोग कर रहा है। सीधे तौर पर आपका जवाब है? जी बिल्कुल, दृढ़ इच्छा शक्ति से हम सभी स्थानीय जगहों पे क्या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की स्थापना करके रोजगार दे सकें, जात और जमात से ऊपर उठकर। बिल्कुल, जात और जमात से। हमारे यहाँ जात, जमात, धर्म, जाति का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ बिहार के विकास का स्थान है और बच्चों की उच्च शिक्षा का स्थान है। नवयुवकों को यहीं रोजगार देके एक सुंदर परिवार बना के, एक सुंदर परिवार, सही सोच, सही दिशा। बिल्कुल जी, सुंदर परिवार बना के, सुंदर समाज बना के, सुंदर राष्ट्र बना के बिहार को विकसित करने का हमारा मोटो है, यही उद्देश्य है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस उद्देश्य में सफल होंगे क्योंकि हमारी सोच अच्छी है और हमेशा जीत जो होती है सही। चलिए, चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। पार्टी ने आपको अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे मोरवा से लॉन्च किया, उतारा, जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आदेश दिया। जनता जनार्दन, जनता मालिक के पास अगर आप गए तो वादा तो सभी करते हैं। आपके पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसी मैनिफेस्टो और उसी वादों पे आप जनता के बीच में जाएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन कोई एक काम बताइए जिसको आप लगातार नियंत्रण, चुनाव के बाद भी, हार जीत अलग चीज़ है, आप जारी रखेंगे। कोई एक काम बताइए, ऑन कैमरा रिकॉर्डेड। मैं वादा करने पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं सिर्फ काम करने पे विश्वास करता हूं, कमिटमेंट पे विश्वास करता हूं। वही कमिटमेंट की बात हो रही है। मैं अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता लोगों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से ये कमिट करता हूं कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आदर्श विधानसभा क्षेत्र कैसे बनेगा? जब मैं हर एक गाँव को एक आदर्श, आकर्षक, लुभावक, जानदार, शानदार, इस पर भी आप काम करेंगे। आकर्षक, लुभावक, जानदार, शानदार, कोई आए तो देखे वाह मोरवा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा जहां सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को यहीं मिलेगी। यहाँ के जितने परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको यहीं मिलेगी। मैं विशेषतः मत्स्य पालन लोगों वालों से और मछली पालन वालों, जो कि काफ़ी समुदाय में यहाँ लोग रहते हैं, उनके विकास के लिए अच्छी योजना हम लोगों के दिमाग में है। उनकी योजनाएँ यहाँ क्रियान्वित करके
और उनके विकास के लिए समुचित व्यवस्था करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी बातों को मैंने सुना, समझा और जनता के बीच में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि निर्णय लेने का वक्त आ गया है और अच्छे लोगों को चुनने का वक्त आ गया है। उस परिस्थिति में अगर अच्छे लोगों को आप विधानसभा भेजते हैं तो बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ये सकारात्मक है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।